एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू कंसेप्ट के बारे में जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो डिफरेंस आता है हमारे पास वो है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग ओरिजिनल, यानी कितना डाटा हमारा ओरिजिनल है और कितना नहीं। तो चलिए प्राइमरी डाटा के बारे में जान लेते हैं पहले। अब क्योंकि प्राइमरी डाटा सोर्स ओरिजिन से हम कलेक्ट करते हैं, इसलिए वो ओरिजिनल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कलेक्ट करने गया इनकम से रिलेटेड डाटा एक टाउन में, जहाँ पर मैंने डोर टू डोर जाकर डेटा कलेक्ट किया और फिर मैंने पाया कि जो मेरा डेटा था वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा ज़्यादा एक्यूरेट और ओरिजिनल था। कॉज जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में होता है और इसलिए वो ओरिजिनल नहीं होता, यानी अप टू डेट नहीं होता, जो कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट और अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो प्राइमरी डाटा होता है वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा इज़ मोर एक्यूरेट एंड कंटेन्स मोर ओरिजिनलिटी। जो नंबर टू हमारा डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, हम ऐसे ही किसी डेटा को कलेक्ट नहीं करते। अब जो प्राइमरी डेटा है हमारा, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिटरमाइंड होता है। जो इन्वेस्टिगेटेड डेटा को कलेक्ट करने जाता है पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव या मोटिव को फिक्स करके रखता है, उसी बेसिस पे अपने जो डेटा है उसे कलेक्ट करता है। देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी, यानी उसे फिर उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती अपने डेटा में विद कंसर्न स्टडी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा है हमारा, सेकेंडरी डेटा पहले से ही एग्जिस्टेंस में होता है, इसलिए हमें उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ती है। उसे हम ऐसे ही रॉ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो किसी और ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, वेदर इट इज़ अ एजेंसी, डिपार्टमेंट, एनी अदर इन्वेस्टिगेटर और एनी डिपार्टमेंट, उसने कलेक्ट किया था इस डेटा को अपने खुद के यूज़ के लिए। तो फिर जो इन्वेस्टिगेटर होगा अब उसे उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके अंदर ताकि वो यूज़ कर सके उसे। अब नंबर थ्री जो हमारा डिफरेंस आता है यहाँ पे, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यानी जो प्राइमरी डेटा है हमारा, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो पैसा है प्राइमरी डेटा में, पैसा, टाइम और एफर्ट सबसे ज़्यादा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी डेटा है हमें वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसमें हमें इन्वेस्टिगेटर्स की टीम चाहिएगी, एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिएगी। बट जो सेकेंडरी डेटा है हमारा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो डेटा पहले से ही एग्जिस्टेंस में है उसके लिए आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आप सिंपली किसी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन पे जाके जिसके पास ये डेटा है उससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डेटा आपको पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट, उससे आप जाके डेटा को डिमांड कर सकते हो और अपने मोटिव को पूरा कर सकते हो, अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हो। बट प्राइमरी डेटा में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। प्राइमरी डेटा में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टाइम स्पेंड करना होगा और उसके अंदर आपको मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। पर सेकेंडरी डाटा इज़ एज मच सिंपल एज इट। So thanks for watching self study. Stay tuned with us and hope you like the video.